हाय एवरीवन, वेलकम टू परमज्योति योगा। परमज्योति योगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं लावण्या, फाउंडर एंड कोच ऑफ परमज्योति योगा, एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिसेस नीना शर्मा हियर विद अस. She has Hello. done her MPhil in Bioscience, MBA in HR, Advanced Diploma in Therapeutical Yoga and Naturopathy. She's been teaching yoga for students both in India and abroad for the past 7 years. And she's worked as a professor in a science and management college and also a principal under the Ministry of Defense. Right now, she's a yoga trainer, a lifestyle blogger, and a freelance writer. Today, we are going to hear her perspective on yoga and meditation. और योगा मेडिटेशन सिखाते सिखाते उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. जो हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति ने हमको योगा जैसा एक महान कला दिया है, उससे हम अपनी लाइफ को और भी हेल्दी बना सकते हैं. थैंक यू नीना फॉर अग्रीइंग टू सिट विद अस टुडे एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट योगा. So first of all, I would like to ask you, how did you get interested in yoga? What inspired you to take this up as a lifelong practice? So, as we all know, the yoga is a valuable gift from ancient India. And मैंने कैसे start किया? Because किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत हमारे घर से होती है, एक अच्छे संस्कार की, इसकी नींव हमारे parents रखते हैं. So I am really a blessed child that my parents do yoga regularly. Especially my father is a doctor, and he knows what is the importance of a physically fit and healthy mind and body. So उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि कैसे आप योगा को ऑप्ट करके, आप कैसे योगा सीख कर अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. Yes. और मेरी जो मदर है, उन्होंने भी हमेशा हमें इंस्पायर किया और सिखाया कि योगा इज अ टोटली साइंटिफिक मेथड where you can balance your emotion, your physical health, your emotional health. तो इन सारी चीजों को जब हम अपने घर में ही सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है. True, true. इसी तरह से वो मेरे अंदर भी आया. True. Actually, that is how children learn from the elders. The more and more parents adapt these healthy lifestyle practices, children, they'll get them naturally. Because घर में वो देखते हैं तो बच्चों को तो ऑटोमेटिकली लगता है कि हमें भी योगा करना चाहिए, हमें भी अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, हमें भी अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए. तो आप बता सकते हैं that by learning yoga, by doing yoga, what personal benefits you had in your life? Yoga is a scientific method, और योगा के पीछे एक पूरा साइंस होता है. If we are women, तो as a woman we have a lot of responsibility. हमें हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, और इसके साथ साथ हमारे साथ में हमारी जो अगर प्रोफेशनल लाइफ है, तो वी हैव टू बैलेंस इन ऑल ऑफ देम. हमें सारी चीजों के साथ बैलेंस करना होता है. और किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अगर वो फिजिकली फिट है और उसका माइंड है, वो भी अगर उसकी इमोशनल हेल्थ अगर वो भी है, उसका एक बैलेंस स्टेट में है, तभी वो प्रॉपरली सारी चीजों को मैनेज कर पाता है. True. तो पर्सनली जब मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ टीनेजर बॉय, और इसके साथ में मेरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड उसके साथ ही जो सारा मेरा एक प्रोफेशनल लाइफ चलता रहा. मैं आई एम अ राइटर ऑल्सो. तो ये सारी चीजें इसलिए बैलेंस होती है बिकॉज आई ऑलवेज डू योगा. ये जो एक बचपन में एक फाउंडेशन पेरेंट्स ने डाल दिया था कि योगा करो, तो डेफिनेटली हम अपनी सारी चीजों में बैलेंस बिठा पाते हैं, और यू बिकम अ मोर एनर्जेटिक पर्सन. You gives a new dimension to your personality. आपका सारा internal power बाहर आता है और सारी चीजों में coordination होता है. So that is the main reason कि I always do yoga, और लोगों को भी मैं इंस्पायर करती हूँ कि आप योगा करिए.
फिजिकली मेंटली फिट रही। That's so true because बहुत बार जब हम हेल्थ सोचते हैं, people have this misconception that it is only physical health. But as long as the mental and emotional and the social health is not good, तो भी ये physical health पे भी वो effect पड़ जाता है. और जैसे कि आपने बताया that nowadays women have to balance their personal and professional lives, है ना? और बहुत सी क्या बोलते हैं, अपने आप जिम्मेदारी लेके बहुत सी चीजें इंडिपेंडेंटली करनी होती हैं. उसमें उनको योगा में जो मेंटल और इमोशनल बैलेंस आता है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. So you have done therapeutic yoga and you've also had a lot of students for whom you have actually used yoga as a method of therapy. तो आप बता सकते हैं कि आपने कैसे कैसे पेशेंट्स को आपने योगा सिखाया और उनसे उनको क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, so when I started teaching yoga, बहुत सारे पर्सन कांटेक्ट में आए. कुछ लोग वेट लॉस के लिए आते थे, कुछ पर्टिकुलर उन्हें प्रॉब्लम होती थी, कुछ डिसीजेस होती थी और डॉक्टर ही उन्हें सजेस्ट करते थे कि डू योगा, प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, तो वो आपको बेनिफिट करेगा. और जब स्पेशली हम किसी को योगा करवाते हैं और वो पर्सन बहुत हेल्दी फील करता है, हैप्पी फील करता है, एक बैलेंस स्टेट में आता है, अपनी चीजों में एनर्जेटिक हो जाता है, तो इट रियली गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अस. इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू अस. एंड आई एम इन दिस फील्ड इन 7 years. लास्ट 7 years से मैं इस फील्ड में हूँ. जैसे कि एक लेडी थी जो सिंगापुर में थी, जहाँ सिंगापुर में भी जब ड्यूरिंग कोविड पीरियड मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया था, तो वो वहां से कनेक्ट हुई थी और उनके साथ में जो प्रॉब्लम थी वो थी माइनर थैलेसीमिया. एंड माइनर थैलेसीमिया इज अ वेरी रेयर डिसीज जिसका एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट नहीं है. और माइनर थैलेसीमिया इज अ कंडीशन जहाँ पे किसी भी पर्सन का जो हीमोग्लोबिन होता है वो काफी लो हो जाता है. एंड आप खुद सोच सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइनर थैलेसीमिया एंड द कंडीशन इज कि ब्लड लेवल इज वेरी लो, तो उसका एनर्जी, उसका जो भी काम का पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाता है. इवन ऑक्सीजन इनटेक, बिकॉज हमारे ब्लड में ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं. सो द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और द हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. सो वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, तो ऑलरेडी उसमें ब्लड की कमी है और एनीमिक है वो पर्सन, तो डेफिनेटली the main function of blood is the carry oxygen from one cell to another, वो भी कम हो जाती है. तो ऑक्सीजन की कमी में, ब्लड की कमी में सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हमारी बॉडी में आता है वो होता है एनर्जी. करेक्ट. जब वो मेरे कांटेक्ट में आई और उन्होंने हठ योगा का प्रैक्टिस, तो सबसे पहले उन्होंने थोड़े से सिंपल आसन कुछ हठ योग के स्टार्ट करवाए. बिकॉज आप किसी भी पर्सन को एकदम स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस नहीं करवा सकते. आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि इनका फिजिकल कंडीशन क्या है. धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 months 3 months, उनकी हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट होने लगा. बिकॉज यहाँ पे योगा में हमारे पास योगा के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि. इस तरीके से हमारे 8 अंग होते हैं और हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं. तो कुछ टेक्निक प्राणायाम की, प्राणायाम मीन्स प्राण का आयाम, मीन्स द एक्सपांशन ऑफ योर ब्रीथ. हमारा जो भी बॉडी है वो हम ब्रीथ से ही चल रहे हैं, ऑक्सीजन से ही चल रहे हैं. सो जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, आपका इट टोटली वर्क्स ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके लंग्स पे वर्क होता है, आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है. एक फायदा तो ये होता है व्हेन ये बात होती है प्राणायाम की. सेकेंड थिंग इसमें होता है आसन होते हैं. बहुत सारे आसन होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ आसन्स जो हमारे हर सिस्टम पे वर्क करते हैं. जैसे अगर हम डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, आल्सो इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम. बट व्हेन इट इमर्ज बाय लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, तो लाइफस्टाइल मीन्स ये होता है कि कई लोगों को जब आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम हमारी लाइफ के साथ
कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और हमारा खान पान भी ठीक नहीं होता है, तो हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट से कोप अप नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम रेगुलरली योगा का प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम एक बैलेंस स्टेट में आते हैं। आपको एक प्रॉपर तरीके से आपका एक पैटर्न डेवलप होता है, आप प्रॉपर सो पाते हैं, नींद अच्छी आती है और आसन से आप आपकी जो भी आपकी ऑर्गन्स हैं, आपका जो सिस्टम्स हैं, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो एक नॉर्मल फंक्शन स्टेट में आती है। ट्रू। जो लाइफस्टाइल से आपकी गड़बड़ हो चुकी है। थर्ड चीज होती है ध्यान या मेडिटेशन, हम जिसे बोलते हैं। So the main function or the main aim of meditation is कि ये it reduces stress। जितनी आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान बहुत स्ट्रेस लेके चलता है, बहुत एंजाइटी होती है, there are lot of negative things come with stress। एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उन सबको दूर करने में, एक बेटर स्लीप एडप्ट करने में और इन सारी चीजों को रेगुलेट करने में ध्यान बहुत मदद करता है। प्लस कुछ चीजें होती है जैसे षटकर्म होता है जिसमें हमारी बॉडी का क्लिनजिंग होता है। तो योगा में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक पर्टिकुलर डिसीज के हिसाब से, एक पर्सन की जो फिजिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको वो थेरेपी देते हैं, उसका प्रैक्टिस कराते हैं और धीरे धीरे स्लोली वो इम्प्रूव करने। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। That's very nice, दीदी, जो आपने बताया है, because like every aspect of the Ashtanga yoga is aimed at giving mental, emotional, spiritual and physical health. तो थैलेसीमिया तो एक बहुत सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए आपने योगा इतने अच्छे से उनको सिखाया, तो आई एम होपिंग कि उनको भी काफी बेनिफिट हुआ होगा। बहुत सारे लोग इतना सब जानते हुए भी दे डोंट शो सो मच इंटरेस्ट इन प्रैक्टिसिंग योगा and doing meditation, तो उनको आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे to adapt these lifestyles and to go and join somewhere from a qualified coach to learn yoga? If a person keep this thing in mind कि मुझे योगा करना है, उसे इंटरेस्ट होता है, तो फर्स्ट थिंग जो इस जर्नी में सबसे पहला पार्ट होता है, फाइंड अ राइट गुरु। सबसे पहले आप एक ऐसे गुरु की तलाश करिए जो जिसे खुद सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मालूम है और मालूम होने के साथ में सबसे मेन चीज होती है टीचिंग स्किल्स। किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं और उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं, वो सबसे मेन चीज है। वो आपकी जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद योगा जब आप करने लगते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। क्यों मिलता है सेल्फ मोटिवेशन? बिकॉज जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने अंदर ही इतने सारे चेंजेस दिखने लगते हैं। वो चेंजेस फिजिकली भी होते हैं, मेंटली इमोशनली भी होते हैं। और आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जहाँ हर इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, एक कंपटीशन है चारों तरफ, और उस कंपटीशन से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। सिर्फ भाग दौड़ और इन सारी चीजों को लेके जब इंसान चलता है तो बहुत सी गलतियां उसकी लाइफस्टाइल में होती है। तो माय मैसेज इज कि योगा को आप एक लाइफस्टाइल के तरीके से ही अपनाएं, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लिविंग। करेक्ट। योगा इज नॉट अ एक्सरसाइज, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये आपके जीने का तरीका है, इसको अपने जीने का तरीका बनाइए और फिर देखिए आप अपने अंदर चेंजेस। क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आप उस पर बिलीव कर पाएंगे, आप जब उस चीज को रियलाइज करेंगे तभी आप बिलीव कर पाएंगे। तो इतने सारे चेंजेस आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली होने लगते हैं एंड यू बिकम अ न्यू पर्सन। इट गिव्स अ न्यू डायमेंशन टू योर पर्सनालिटी। तो डेफिनेटली एक सेल्फ मोटिवेशन आ गया। ट्रू। तो मेरा मैसेज सबसे यही है कि डू योगा रेगुलरली। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया that the moment you start doing it, you start feeling so good about yourself, about your day. आसपास की सभी चीजें वैसे ही रहेंगी. It's not like anything around you is changing, but you yourself change internally. You become a more positive person. Thank you very much, Neena Didi, for coming to this interview and sharing your views. और आपने भी जो भी सुना, देखा, you might have understood that yoga is just not an exercise. It's a lifestyle. It's also very helpful in a therapeutic way. क्योंकि जो अष्टांग योगा है उसमें एक्सरसाइज भी है, ब्रीदिंग भी है, मेडिटेशन भी है, एक सात्विक लाइफस्टाइल भी है. So all of them are required in order to have a healthy life.
योगा के बेनिफिट्स इतने हैं कि विश्व भर में जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. सो हमारी यही आशा है that you will also take your first step towards a healthy life. Thank you for watching, and for many such interesting videos, please do subscribe to our channel Paramjyoti Yoga. Thank you. Thank you.